नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि गाइस आपको पता होगा कि 16 अगस्त को आपका खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गैस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, भारत में सोयाबीन किसानों की सहायता के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई एक पहल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईटीसी के द्वारा की गई एक पहल है। नेक्स्ट है, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुर मिट्टी सबसे अच्छी होती है। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र घाटी। विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन सी, भारत। अगला क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन का जो अर्थ होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? ऑप्शन बी, 53। नेक्स्ट है, जनगणना 2001 के अनुसार साक्षर व्यक्ति उसे कहा जाता है जो, ऑप्शन सी, 7 वर्ष या अधिक का है और कोई भाषा समझकर पढ़ लिख सकता है। हाल में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? ऑप्शन बी, 75%। अगला है, यूनानी लेखकों द्वारा किस भारतीय शासक को अग्रमीज या जैंडमीज के रूप में संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा, घनानंद। ऋग्वेद के किस मंडल में सोम की चर्चा है? ऑप्शन सी हो जाएगा गाइस, 9वें मंडल में सोम की चर्चा है। और आपका अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हों राजा मेनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है? ऑप्शन ए हो जाएगा, नागसेन। अगला है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु को। नेक्स्ट है, किस शासक को दिल्ली से आगरा राजधानी स्थानांतरित करने का श्रेय है? ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। सर थॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। अगला है, अलाई दरवाज़ा किस प्राचीन निर्माण का बाहरी हिस्सा है? इसका होगा ऑप्शन ए, कुतुब मीनार का बाहरी हिस्सा है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? ऑप्शन डी हो जाएगा, बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में बिहार के नेता थे? ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा, एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष
और प्रजातांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो दोस्तों ये हुई थी आपकी ऑप्शन सी भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य गण करते हैं। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है तो ये मापी जाती है ऑप्शन ए थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बनता है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का जो मेन अर्थ होता है ऑप्शन सी हो जाएगा घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। अगला है, आर्थिक कल्याण की सर्वोत्तम माप कौन सी है? ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति वास्तविक निवल राष्ट्रीय उत्पाद। भारत में IRDAI नियमित करता है। ऑप्शन बी बीमा व्यवसाय नियमित करता है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार रेलवे परिचालन आरंभ हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को। निम्न में से कौन सी विधि सही प्रकार से स्वपोषण की विधि है? ऑप्शन बी हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और विभिन्न कार्यों में उसका योगदान होता है। निम्न में से एक गलत विकल्प है, उसका चयन करना है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा गोरखपुर का। नेक्स्ट, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि सिक्किम में पड़ता है को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन बी वर्ष 2016 में। पनामा नहर जोड़ती है। ऑप्शन बी प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। भारत में हीरे की खानें किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? ऑप्शन बी हो जाएगा पाकिस्तान और चीन को। काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी जीरोफाइट्स कहलाते हैं। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। ऑप्शन डी अछूतों के लिए। अगला क्वेश्चन गाइस है, अल गुलान किससे जुड़ा था? ऑप्शन डी मुंडा से जुड़ा था। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। अगला है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की? ऑप्शन सी सन 1883 ईस्वी में। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किया गया? ऑप्शन सी वर्ष 1940 में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग।
पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन बी, वर्ष 1909 को। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए, वर्ष 1916। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगान के विरोध में बिचौलिया आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? ऑप्शन सी, राजस्थान। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।